हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू जेके एग्ज़ाम क्रैकर। सो अभी हम लोग बातचीत करेंगे अजय हांडू से। इन्होंने अभी रिसेंटली असिस्टेंट कंपाइलर एग्ज़ाम दिया है। जो भी रिसेंटली एग्ज़ाम्स हुए हैं आप सभी जानते हैं, जेके एसएसबी फॉर कश्मीरी माइग्रेंट्स का एग्ज़ाम हुआ था। तो इन्होंने अभी असिस्टेंट कंपाइलर का एग्ज़ाम दिया है और इन्होंने सिक्योर किया है 289th रैंक। सो अभी हम इनसे बातचीत करेंगे सो दैट स्टूडेंट्स को पता चले कि कैसे उन्हें अच्छा रैंक सिक्योर करना है, किस तरह से उनका स्ट्रेटजी था अपना प्रिपरेशन के लिए, क्या सोर्सेज उन्होंने रेफ़र किए हैं, सो दैट आपको भी पता चले कि आपको आगे कैसे अपने प्रिपरेशन करना और एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना है। तो पहले तो अजय अपने बारे में कुछ स्टूडेंट्स को बताइए। जी, एक्चुअली माई सेल्फ अजय अंडू। आई एम अपेयरिंग इन थर्ड ईयर BSc ग्रेजुएशन फ्रॉम GGM साइंस कॉलेज। तो मेरे को तो बीटेक वगैरह इंटरेस्ट है नहीं, जो मोस्टली लोगों को होता है, तो दैट्स वाई आई एम इन जम्मू नाउ। सो मैंने स्टार्टिंग से सोचा था कुछ गवर्नमेंट एग्ज़ाम ही निकालना है, मतलब इन सब में प्राइवेट सेक्टर में नहीं पढ़ना है। दैट्स वाई मैंने स्टार्टिंग में कुछ और सोचा था, फिर UPSC का तैयारी में आ गया मैं। फिर एकदम से हमारा पोस्ट निकला कश्मीरी माइग्रेंट्स का, तो मेरे को लगा कि नहीं देना चाहिए, वी शुड ट्राई ना। तो बस कर दिया स्टार्ट घर से बैठे बैठे जेके एग्ज़ाम क्रैक करके चैनल को खोल के। बस यही है जर्नी छोटी सी। ओके, सो जैसे कि आप लोगों ने सुना है कि अभी ये BSc में है, अभी थर्ड ईयर में ये है, तो इतनी छोटी एज में ही एक काफ़ी अच्छा अचीवमेंट इन्होंने अटेन कर लिया है अपनी लाइफ में। तो दैट इज़ ऑल्सो मोटिवेशन फॉर यू, बिकॉज ही नोज़ कि इतनी ही एज में, अभी कहीं हम लोग ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद हम लोग सोचते हैं कि कोई एग्ज़ाम देना है, फिर उसके लिए प्रिपरेशन करते हैं। फर्स्ट अटैम्प्ट देने के बाद यूजुअली हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, बट ही नोज़ कि इन्हें क्या करना है और काफ़ी पहले से ही ये क्लियर थे कि इन्हें गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, राइट। तो एक छोटा सा क्वेश्चन और आप स्टूडेंट्स को बता सकते हैं, आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए क्या सोर्स थे, आपने कहाँ से कोई वीडियोस देखे, बुक्स, करंट अफेयर्स आपने कहाँ से पढ़े, ये सब चीज़ें। देखिए, अब जैसे हम लोग असिस्टेंट कंपाइलर की बात कर रहे हैं, मैंने सब में से ही सिर्फ असिस्टेंट कंपाइलर ही फिल करा था। अब उसके सिलेबस ऐसा है कि मोस्टली हमारा SST रहता है, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी। ये सब मेरा बेसिक स्ट्रॉन्ग है, और मैं ट्यूशन्स भी लेता हूँ, होम ट्यूशन्स देता हूँ मैं। तो उससे मेरा क्या है कि मेरा बेसिक अच्छा स्ट्रॉन्ग है SST की में देखा जाए। मैथ्स मेरा फेवरेट रहा है, मेरे 12th में 99 मार्क्स थे स्टेट बोर्ड में मैथ्स में। तो मेरा मैथ्स स्ट्रॉन्ग रहा है। एबिलिटी, जनरल एबिलिटी, वो भी मेरा बहुत अच्छा है। इंग्लिश में थोड़ा तंगी है, बट अच्छा है। प्रॉब्लम पड़ा था JNK के हिस्ट्री वगैरह में, JNK का जो भी रहता है, क्योंकि स्टार्टिंग JNK का रेफरेंस ये था कि स्टार्टिंग में कभी कुछ पढ़ा नहीं JNK के बारे में कुछ खास, ठीक है। तो वो हेल्प तो जेके एग्ज़ाम क्रैकर से मिल गया। बाकी मॉक टेस्ट वगैरह लिए थे बहुत सारे, जेके एग्ज़ाम क्रैकर ने दिलाए थे, तो बस उसी से कर करके पता चल गया कि पेपर कैसा आता है। तो बहुत हेल्प हुआ इस चीज़ से। सो डिड यू रेफर एनी बुक्स फॉर गेटिंग द प्रिपरेशन? बुक्स को तो कुछ नहीं बोलूँगा, सब सिंपली सबसे पहले NCERTs पे थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि सिलेबस इसका कुछ ज़्यादा बड़ा था नहीं, बहुत माइन्यूट सा सिलेबस था मेरे ख्याल से। तो सबसे पहले NCERT से आप वो वाले सिंपल टॉपिक्स पढ़ लीजिए। बाकी पब्लिकेशंस बहुत सारी है, विशाल जैसे, और भी बहुत सारी बुक्स है, वो सब रेफर कर सकते हैं। ओके ओके, तो आप कितना टाइम देते थे अपनी स्टडीज़ को? बिकॉज जैसे आपने बताया आप ट्यूशन्स भी लेते थे अप टू 10th स्टैंडर्ड, राइट। तो ऑब्वियसली 10th स्टैंडर्ड की ये ट्यूशन्स लेते थे, तो बेसिक NCERT के कॉन्सेप्ट्स तो इनके वहाँ से भी कवर हो जाते हैं। उसके बाद आप एक्स्ट्रा टाइम कितना देते थे अपनी प्रिपरेशन के लिए? मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, झूठ तो नहीं बोलूँगा, मोस्टली 3 और 4 आवर्स। ओके। हाँ, क्योंकि मेरा अपना UPSC का भी रहता था, मेरे को उसको भी टाइम देना पड़ता था, बाकी पर्सनल लाइफ रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो मोस्टली JK SSB के लिए दिन में 3 to 4 आवर्स। आई थिंक दैट्स मोस्टली बहुत ज़्यादा है एक्चुअली, 3 to 4 आवर्स। सो अभी एक छोटी ही एज में इन थर्ड ईयर आपने एक अचीवमेंट अटेन किया है, तो ऑब्वियसली योर फैमिली मस्ट बी हैप्पी। सो जब आपने देखा आपका रैंक कितना है, आपको एक श्योरिटी, जब आपने एग्जाम दिया ऑब्वियसली तब भी आपको श्योरिटी होगी, कॉन्फिडेंस होगा कि मैं एक अच्छा रैंक ला सकता हूँ, या मैंने इस लेवल का एग्जाम दिया। तो व्हाट वाज योर रिएक्शन जब आपने ये देखा रिजल्ट? एक्चुअली अभी एक दिन हो गया रिजल्ट आया, मेरे को अभी भी ट्रस्ट नहीं हो रहा है कि हाँ मैंने कर लिया है, बिकॉज आई वॉज नॉट सीरियस एट दैट मच कि मतलब कुछ लोग होते हैं कि वो बोलते हैं बस इसमें फ्यूचर है। मैं ये सोच के चल रहा था कि नहीं, मेरे को ट्राई देना है, नहीं आएगा आएगा, वो अपनी मेहनत पे डिपेंड है, मेरी कोई गलती होगी। तो मेरे को तो अभी भी ट्रस्ट नहीं है, जब तक लिस्ट नहीं आएगी। चलो
अभी तो 289 रैंक पता है, पर लेट्स सी क्या होता है। ओके। एंड एक और चीज़, रैंक को लेके अभी भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड हैं। देयर इज़ अ बैफलिंग कि अभी मतलब ये रैंक है, इतना स्कोर है, हम सिलेक्टेड हैं या नहीं। तो उसके लिए आप कुछ सजेशंस कुछ स्टूडेंट को देना चाहोगे? एक्चुअली असिस्टेंट कंपाइलर में 647 सीट्स है, सबको पता होगा। उसमें 323 सीट्स जो है वो ओपन मेरिट ओएम के लिए आ जाती है, बाकी सारी रिजर्वेशन आ जाती है, जो कि 324 सीट्स है। तो अगर हम लोग ओपन मेरिट की बात करें 323, तो 323 के अंडर जितने भी लोग आएंगे वो सब ओपन मेरिट में ही फॉल करेंगे। मतलब लेट इट बी, अगर कोई सेकंड रैंक वाला है, थर्ड रैंक वाला है, वो ईडब्ल्यूएस आ जाता है, तो उसको हम लोग ओपन मेरिट में ही कंसिडर करेंगे। तो 323 सीट्स ओपन मेरिट की डायरेक्ट खत्म हो जाएगी। 323 के आगे ओपन मेरिट वाला कोई भी लिस्ट में नहीं आएगा। जहाँ तक मेरे को लगता है ऐसा ही सिस्टम होना चाहिए। जी। बट अभी किसी भी चीज़ की श्योरिटी हम लोग नहीं हाँ, ले श्योरिटी नहीं ले सकते बिकॉज सब ऐसा पता तो ऐसा चलता आ रहा है, लेट्स सी क्या होता है। हाँ, ऑब्वियसली वी हैव टू वेट, वी हैव टू सी कि आगे क्या सिलेक्शन लिस्ट आता है ना। तो ठीक है। और इसके अलावा कोई और मोटिवेशन, बिकॉज अभी स्टूडेंट्स डिमोटिवेटेड हो चुके हैं, अपकमिंग एग्जाम्स हैं, प्रेशर है, तो कोई मोटिवेशन आप उनको देना चाहते हो कि कैसे पढ़ना चाहिए? सिंपल है, एक गोल बना लीजिए। सबसे पहले गोल बना के आहिस्ता आहिस्ता, मैं नहीं कहूँगा कि ज़्यादा, अगर आपसे नहीं बैठा जाता पढ़ने तो सबसे पहले एक दिन 1 घंटा बैठिए, दूसरे दिन 1.5 घंटा कीजिए, उस 1.5 घंटे को या फिर 2 घंटे को आप 1 महीना 2 महीना तक खींचते ले जाइए। बट एक ऐसा टाइम आएगा, यू आर यूज्ड टू ऑफ इट, और वो आपका पार्ट एंड पार्सल हो जाएगा और आपको खुद ही आदत पड़ जाएगी। सबसे पहले गोल ओरिएंटेड बनिए। मतलब मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही सजेस्ट करता हूँ कि सबसे पहले गोल ओरिएंटेड बनिए। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है आपने जाना कहाँ है, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो, तो क्या होगा? मतलब गोल ही नहीं आपके पास, करना क्या चाहते हो पता ही नहीं है वो आपको। बच्चे 10th के बाद कर लेते हैं भाई, मेडिकल रख लिया, नॉन मेडिकल। जब तक आपको गोल ही नहीं पता है कि आपको 12th के बाद करना क्या है, उस बेसिस पे आप रखो ना, मेडिकल रखना है, नॉन मेडिकल रखना है, ह्यूमैनिटीज़ में जाओ। यूपीएससी के लिए मैं तो प्रेफर करता हूँ कि 11th में मेरे को आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ लेना चाहिए था, मैं नहीं रख पाया। बट यही बात होती है कि मोस्टली मोटिवेशन में इसमें यही है कि गोल ओरिएंटेड बनिए, और जब आपको पता चलेगा कि आप इस फील्ड में जाके आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, लाइक एक जैसे यूपीएससी होता है, हमें पता है कि क्या कंफर्ट लेवल होता है, बट जब तक हम लोग को ये नहीं पता होगा उनके कंफर्ट लेवल क्या है, तब तक हम लोग प्रिपेयर नहीं करेंगे। तो वही चीज़ है कि जो भी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, पहले उसके लिए अच्छे से स्टडी कर लो और स्टिक टू ए गोल। सिंपल, स्टिक टू अ गोल, बस। बहुत सही बात कही है अजय ने। हम ऑब्वियसली हमें एक टारगेट सेट करना पड़ेगा। अगर आज हम सोचेंगे अभी हम ये एग्ज़ाम दे देते हैं, अगर नहीं हुआ तो हम दूसरा एग्ज़ाम दे देंगे, दैट इज़ नॉट अ फेयर थिंग, राइट। आपको ऑब्वियसली जो भी चाहिए आपको पता होना चाहिए। आप जिस भी जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यू हैव टू सेट अ टारगेट कि मुझे ये जॉब चाहिए, मुझे इसी के लिए पढ़ना है। एवरी टाइम आपको जो केस लेके चलना है वो हमेशा डू एंड डाई वाला केस होना चाहिए कि ये नहीं है तो मेरे लिए आगे कुछ नहीं है, मुझे यही करना है ना। तो उसी तरीके से नीड टू बी अ बैकअप प्लान ऑल्सो, बट हम लोग को उस टाइम पे ये सोचना है कि भाई नहीं बस यहाँ ही है जिंदगी। बट देखिए, फेलियर्स तो इम्पोर्टेंट है लाइफ में, ठीक है। क्योंकि सिंपल बात है, मैं तो यही रिकमेंड करूंगा, सक्सेस स्टोरी कम पढ़िए, फेलियर्स की जो स्टोरीज होती है वो ज़्यादा पढ़िए, क्योंकि वो बताएंगे आप लोगों को कि वो लोग क्यों फेल हुए, कहाँ रह गए, रियलिटी चेक मिलता है। हाँ, बस यही चीज़ है। ठीक है। तो एक और सजेशन जो आप देना चाहो स्टूडेंट्स को कि कितने आवर्स उनको देने चाहिए अपनी स्टडी के लिए, अगर किसी को 0 लेवल से स्टार्ट करना है, या जैसे आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे थे, आपके बेसिक्स थे, आपने तो चलो जितना 3 आवर्स 4 आवर्स दिया। आई थिंक जेकेएसएसबी के ओरिएंटेड अगर आपको पढ़ना है, देखिए हम अगर सेंटर के लेवल के कंपैरिजन में हम स्टेट की बात करें, तो मुझे नहीं लगता हम लोग को 6 आवर्स से ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत है। अगर कोई बहुत मतलब ज़्यादा मेहनत करना चाहता है तो 6 आवर्स मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा है। 6 आवर्स से ज़्यादा नहीं। Obviously you have to be consistent. हाँ, इसी टाइम से stick बस हो। कंसिस्टेंट ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो मेरे ख्याल से कुछ पॉसिबल नहीं है। तो कंसिस्टेंसी ही एक चीज़ है। अगर मैं दिन में 2-3 घंटे पढ़ता था ना, मेरा वो कंसिस्टेंसी होता था। मैं अपना पर्सनल लाइफ साइड पे रखता था उस टाइम पे कि नहीं मेरे को पढ़ना है। बाकी टाइम में मैं चाहे जो मर्जी करूँ, बट मेरे को उसके लिए लॉयल रहना है। वो लॉयल रहना पड़ेगा हर चीज़ के लिए। एक और क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स का हम लोग देखते हैं कमेंट्स में कि करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ना है, तो आप क्या सोर्स रेफर कर रहे हो करंट अफेयर्स के लिए? मेरा सोर्स जो है वो है विजन आईएएस, सिंपल। बट एक्चुअली प्रॉब्लम ये है वो यूपीएससी लेवल का थोड़ा सा। तो जेकेएसएसबी लेवल के लिए सिंपल न्यूज़पेपर लीजिए, खुद ही कुछ मतलब मोस्टली टॉपिक्स ऊपर से पढ़िए, क्योंकि ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत है नहीं।
बाकी जेके में करंट अफेयर्स का ज़्यादा वैल्यू भी नहीं होता है, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। 2 to 3 क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर मतलब स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क करना है, तो मेरे ख्याल से स्किप कीजिए। ओके। बट अगर स्किप भी करना है तो ऑब्वियसली आपको अदर पोर्शंस हाँ, को अदर करके पोर्शंस चलना को पड़ेगा। पूरा करना पड़ेगा हाँ, अगर करंट क्योंकि अफेयर्स 2 मार्क्स की वैल्यू 2 क्वेश्चंस की वैल्यू भी बहुत बहुत ज़्यादा तो होती अगर है। आपके बाकी क्वेश्चन देखिए ना अभी जैसे मेरा 289 रैंक है, तो मेरा 96 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल है, 5 समथिंग, और जो जहाँ पे सीट्स खत्म हुई है 323 रैंक पे, उनका 96.101 समथिंग है। तो 5 से लेके 0.0 में सारे लोग आ गए, कोई 40 लोग आ गए अप्रोक्सीमेटली। तो एक क्वेश्चन भी बहुत मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है, जी। बिल्कुल। तो ठीक है, इतनी ही कॉन्वर्सेशन हमें आपके साथ करनी जी, थी, जी। सो दैट हमारे स्टूडेंट्स को पता चले कि जो भी स्टूडेंट सिलेक्टेड हैं उनकी क्या स्ट्रैटेजी है। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रॉम आवर टीम। थैंक यू अजय। ओके, थैंक यू।